कहावत है, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, कुछ लोगों को बहुत समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, मगर सब लोगों को सब समय के लिए भड़काया नहीं जा सकता, भरमाया नहीं जा सकता। अंततोगत्वा लोगों की समझ पर, सोच पर भरोसा करना पड़ेगा। इसमें थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन लोकतंत्र का रास्ता लंबा रास्ता है। लोकतंत्र की चक्की धीमी चलती है मगर बारीक पीसती है। लोकतंत्र की चक्की धीमी चलती है मगर बारीक पीसती है। आप सुन रहे थे जन नेता एवं भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच, जिसमें वो कह रहे थे कि लोगों को हमेशा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। कर्नाटक के चुनाव अभी अभी समाप्त हुए हैं। नतीजा हर किसी व्यक्ति के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि इतना भारी बहुमत, इतना प्रचंड बहुमत, जहां पे आप 2 गुने से भी ज्यादा से परास्त कर देते हैं उस पार्टी को जो विश्व का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी अपने आप को कहती है। अगर वह इस नतीजे के साथ, जहां पे वो 66 सीटों पे आई और उससे दुगने से भी ज्यादा एक अलोकप्रिय पार्टी कांग्रेस आई है, तो इसका कारण क्या है? यह सोच सोच के अच्छे से अच्छे मस्तिष्कों के, अच्छे से अच्छे लोगों के, थिंक टैंक जिन्हें कहते हैं, और जो सत्ता पलट देते हैं, जो रैलियां करते हैं, तो शंख, नगाड़े, दुदुम्बी सब बजती हैं। माननीय नरेंद्र मोदी पूरा जोर लगाया कर्नाटक में, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बुरी हार। अंत में आपको यह समझना पड़ेगा कर्नाटक चुनाव का एक कारण, जिसे मैं कहता हूं, क्योंकि महंगाई झेली जा सकती है। महंगाई कोई ऐसी चीज नहीं है कि भारतवासियों ने आज पहली बार देखी हो। महंगाई भाई 70 सालों से लगातार हर चीज महंगी होती जा रही है, लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन जहां पर आप सीधा भूख की बात करते हैं, जहां पे आप सीधा भोजन की बात करते हैं, आप कहते हैं हम 10 किलो अनाज, 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन उस अनाज को पका किस पे रहे हैं भाई? आज गैस का सिलेंडर 1150 से 1200 रुपए का है। मुश्किल से अगर 2014 में ही ले जाएं तो 380 रुपए का ही होता था। ये ऐसा क्या हो गया कि भाई 3 गुना गैस के दाम बढ़ चुके हैं आज की डेट में? भाजपा को कुछ भी समझ में नहीं आया और जमीन पैरों तले निकल गई, क्योंकि जो महिलाएं परेशान हो चुकी थी, आज के समय में गैस में ऐसी क्या आग लग गई कि जब आप बिजली वाले इंडक्शन कुकर से खाना बनाना शुरू कर दो तो महीने का आपका बिल बिजली का कम आएगा, मुश्किल से 800-900 रुपए का। और गैस के सिलेंडर की जो 28 से 27 दिन चलता है केवल, उसकी कीमत 1150 से 1200 रुपए है। लोगों के सब्र की परीक्षा को लेना बंद कीजिए, गृहिणियों के सब्र की परीक्षा को लेना बंद कीजिए। अंत में भोजन, रोटी, खाना, यह मूलभूत आवश्यकता है। दूध, दही, पनीर पे टैक्स लगा रहे हैं आप। गैस सिलेंडर के दाम आपने इतने ऊपर कर दिए, इतने ऊपर कर दिए। भारत की जितनी जनसंख्या है उससे आधे गैस सिलेंडर आज भारत में बिकते हैं। आप सोच के चलिए, 2 लोगों पे 1 गैस सिलेंडर का, जबकि एक घर में लगभग आप मान के चलिए कि एक कनेक्शन पे 2 और कई जगह 3 गैस सिलेंडर। महीने में कई घरों में 1.5 गैस सिलेंडर खत्म हो रहे हैं। तो जहां पे जनता पेट्रोल झेल लेगी, जनता डीजल झेल लेगी, जनता सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल ये झेल लेगी, जनता महंगी दालें झेल लेगी, लेकिन जनता गैस का सिलेंडर इतना महंगा नहीं झेलेगी, क्योंकि यह रोज की इस्तेमाल की चीज है। जनता दूध का बहुत महंगा दाम नहीं झेलेगी, क्योंकि यह रोज के इस्तेमाल की चीज है। भाजपा को अंत में यह समझना पड़ेगा, और कर्नाटक का चुनाव भाजपा के मुंह पे करारा तमाचा है। केवल और केवल इस बात का गुस्सा है कि गैस का सिलेंडर 1150 से 1200 रुपए क्यों है।
जनता ये 136 का मैंडेट कांग्रेस को देके, और जब आप भी जानते हैं कांग्रेस कहीं से कहीं तक कोई भी लोकप्रिय पार्टी की श्रेणी में आज नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी अगर उनको 136 मिल रही है, तो जनता आपके मुंह पे ये करारा तमाचा मार के आपसे पूछना चाहती है कि गैस का सिलेंडर 1150 रुपए या 1200 रुपए क्यों है। आत्ममंथन करने का समय है आपके लिए। केवल यही चुनाव नहीं, अगले चुनाव में भी राजस्थान में जादूगर ने 700 रुपए का गैस सिलेंडर कर दिया है, कई जगह और सरकारों ने भी सब्सिडियां इस पे लगानी शुरू कर दी हैं। पूरे देश में सिलेंडर के दाम, अब तो खैर आपको 2024 का चुनाव लड़ना है तो कम होंगे ही होंगे, लेकिन यह करारी हार केवल और केवल रसोई गैस सिलेंडर की वजह से इसका प्रमुख कारण है। क्योंकि केवल अगर 5 से 7% वोट भी केवल इसी वजह से छिटक गया, महंगे गैस की वजह से। कर्नाटक में इस बार महिलाओं ने 4 लाख से भी ज्यादा, पिछली बार से ज्यादा वोट दिए, केवल किस लिए? केवल गैस के सिलेंडर पे अपनी नाराजगी जताने के लिए। और उन्होंने इतना जबरदस्त नाराजगी जताई है कि आपके मुंह पे इतना करारा तमाचा मारा है कि आपका सर उठाने की आप में हिम्मत नहीं है। कर्नाटक के चुनाव से अब भी सीख लीजिए, अब भी लोकतंत्र को हल्के में मत लीजिए, जनता को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि भैया जनता वह चक्की है, जनता वह चक्की है जो बड़ी से बड़ी लोकतांत्रिक पार्टियों को पीस के बराबर कर देती है। अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आपको भी पीस के बराबर कर देगी। धन्यवाद।